हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक के बारे में, जो अभी यहाँ पर 60 रुपीज़ पर चल रहा है। और दोस्तों, इसके अंदर एफआईएस का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट पिछले काफ़ी समय से एफआईएस इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और कंपनी के अंदर रिटर्न भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। तो कंपनी का आने वाला समय ब्राइट है क्या, कंपनी में कितनी स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी छोटे प्राइस के शेयर होते हैं उसके अंदर पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको कभी भी डिटेल्स बहुत अच्छे से देखने चाहिए और उसके बाद में ही अपने डिसीजन लेने चाहिए। और इसलिए मैंने इस स्टॉक को रिस्की कहा। क्यों है, आप अगर डिटेल्स देखते जाएंगे और रिवॉर्ड भी क्यों ज़्यादा है वो भी आपको पता चलेगा जैसे आप कंपनी के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के अगर होल्डिंग को देखें तो कंपनी के एफआईएस की जो स्टेक की पूरी डिटेल्स आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो धीरे धीरे एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया और फरवरी मंथ जो 2024 का है उस महीने में यहाँ पर 6% का स्टेक एफआईएस का दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पर वैसे ही डीआईएस का भी देखिए 0.01 से फिर 0.04 और अभी यहाँ पर 0.19% स्टेक हो चुका है। और पब्लिक के पास से 45%। अभी पब्लिक का भी स्टेक इस कंपनी में बढ़ रहा है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर पब्लिक का बढ़ रहा है, ये सही बात है, बट जो इसके प्रमोटर है उनका स्टेक कम हुआ। दोस्तों, जो कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बेचा उसमें से बहुत सारा यहाँ पर बड़े निवेशक के पास ही आते हुए देखने को मिल रहा है। और आप जैसे कि ये जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें कुछ बड़े निवेशक भी आपको नजर आएंगे जिनके पास यहाँ पर 1-1.5% का या 2% हम कह सकते हैं लगभग, उनके पास भी स्टेक आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों, कंपनी के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैं जिस कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्पाइस जेट लिमिटेड। इस कंपनी ने रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त 6 महीने में कमा कर दिए, यानी कि 89% के। ये शेयर सिर्फ यहाँ पर 35 रुपीज़ पर चल रहा था और अभी देखिए 62 पर ट्रेड कर रहा है। तो रिटर्न तो बने हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आप सभी को अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है, न्यूज़ क्या कहते हैं, सभी यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप अभी आगे बढ़ेंगे। उससे पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि इस कंपनी के शेयर कितने गिरवी है। क्या होता है, सभी को यही पता होता है कि कंपनी के अंदर जो पैसा बन रहा है, लगातार अच्छी तेज़ी है, भागो खरीदो ऐसा चल रहा है निवेशक के माइंड में, तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए। तो गिरवी शेयर स्पाइस जेट के यहाँ पर बताना चाहूँगा 38% जो शेयर्स है वो अभी प्लेज है, यानी गिरवी रखे हुए हैं और आप देख सकते हो। एंड अब यहाँ पर हम कंपनी के अंदर जो न्यूज़ है उसको कवर करेंगे ही, जिससे आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चले। देखिए दोस्तों, जो न्यूज़ आए हैं वो कंपनी में काफ़ी कुछ आपको स्ट्रेंथ बताएंगे, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि कंपनी में क्यों यहाँ पर इतना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम जो आर्टिकल्स है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर अथॉरिटी है उन्होंने बाय किया स्पाइस जेट शेयर्स, इनके जो यहाँ पर बाय किए ओपन मार्केट में, उसका ये यहाँ पर डिटेल्स है। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया कि जो होल्डिंग है उसके अंदर एफआईएस का स्टेक बढ़ा है, तो एफआईएस के अंदर ये भी लोग आते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और भी दूसरे निवेशक भी देखने को मिलेंगे। एंड आज यहाँ पर कुछ डिटेल कंफर्म की गई और आप यहाँ पर वो भी पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उनके तरफ से ये जो स्पाइस जेट है इनके अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया गया। और अभी स्टेक उनके पास दोस्तों यहाँ पर जो पहले आपको देखने को मिल रहा था, यानी कि द ओनरशिप ऑफ फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स एफआई जो मैंने आपको बताया इन स्पाइसजेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0.3 इन December 2023 to 62% इन February 2024। तो ये बात भी आप देख सकते हो कि ये जो स्टेक बढ़ा है नॉर्मली उन्होंने चेंज किया, बट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड दोस्तों अभी यहाँ पर आप ये भी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। अभी ये जो स्टेक बेचा गया या यहाँ पर देखने को जो मिला है उसके पीछे पर्पज़ है कंपनी का, वो है फंड रेजिंग का। तो फंड रेजिंग के थ्रू ही ये यहाँ पर चीज़ें हो रही है, ये बात अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ये जो पूरा यहाँ पर शेयर बेचना या यहाँ पर जो लोग खरीद रहे हैं उसके पीछे का जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यही है कि स्पाइसजेट ये कंपनी फंड रेज करने के लिए ही अपने शेयर यहाँ पर बेच रही है। तो आप यहाँ पर दूसरे भी बहुत से आर्टिकल्स में भी ये पढ़ सकते हो किस तरीके से क्या अमाउंट वगैरह है वो भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा यहाँ पर आपको ये जो आर्टिकल्स है उसके लिए थोड़ा यहाँ पर जो नेट का इशू होगा शायद से, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा। देखिए इन रिसेंट वीक द कैरीज हैज़ रेज टोटल 1060 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो आप देख रहे हो ना कि जो किस तरीके से कंपनी अपने आप को और अपने बिजनेस को लेकर एग्रेसिव डिसीजन ले रही है। तो इनका पूरे चीज़ों का मकसद यही है कि कंपनी को आगे लेकर जाना। अब दोस्तों फंडामेंटल की बात करें, स्पाइसजेट इस कंपनी का बिजनेस तो आपको मुझसे अच्छे से पता है ये कंपनी क्या करती है। पैसेंजर एंड कार्गो यहाँ पर कैरियर है, इनके पास से जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अब यहाँ पर मार्केट कैप इसका 4283 करोड़ का है और जो इसके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पी रेशो वगैरह इसका तो आता पता कुछ भी नहीं है बराबर। बट अगर यहाँ पर हम क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस को चेक करें तो इसके दिसंबर के भी कुछ अपडेट यहाँ पर नहीं है जो कि यहाँ पर होने चाहिए थे। ये सितंबर तक का ही डाटा है और उसमें भी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। सभी फिगर्स यहाँ पर थोड़े अलग ही देखने को मिलते हैं माइनस में। और देखिए दोस्तों कंपनी के अंदर रिस्क बहुत है, ये बात याद रख कर चलिए। अभी जिनके पास है उनके अपने डिसीजन रहेंगे, मेरा काम है आपके आगे सभी चीज़ें रखना। जो जो हो रहा है वो सभी मैंने आपको बताया। कुछ 19-20 मुझसे रहा भी हो तो आप भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। तो ज़रूर आप यहाँ पर स्पाइसजेट इस कंपनी को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के अंदर के बारे में भी अच्छा खासा आप स्टडी करने के बाद में अपना परफॉर्मेंस डिसाइड कर सकते हैं। और इसके जो जर्नी को देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ये जो इसका चार्ट पैटर्न है काफ़ी खतरनाक है और आप सभी इसको अच्छे से समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। थैंक यू।